हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी क्वेस्ट। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो वोकैब के बारे में होने वाली है और इस वीडियो में हम वर्ल्ड लीडर्स द्वारा या बहुत ही फेमस लीडर्स द्वारा वोकैब को अप्रोच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है वो काफी धमाकेदार है। पहला एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे लोग उनके फैन हैं, बहुत सारे लोग जो इनको काफी नापसंद भी करते हैं। लेकिन एक बात नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अच्छी लगती है मुझको कि ये बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के आदमी है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो उससे इनको बाहर निकलना आता है। ठीक है, अपनी हाजिर जवाबी से या फिर अपनी एक शार्पनेस से, अपने दिमाग के पैनेपन से ये काफी कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाते हैं। मेरे को एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है कि जब नरेंद्र मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उनका एकदम से माइक बंद हो गया। ठीक है ना, और वो ऐसे ऐसे करने लगे और जब वापस मतलब वो माइक ऑन हुआ तब मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। वो ये थी कि जब कल मीडिया में खबर आएगी तो ये नहीं बोलेंगे कि माइक बंद हो गया, लोग ये बोलेंगे कि मोदी की बोलती बंद हो गई। ठीक है, और इस बात पे सब लोग हंसने लगे। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जहां पे मोदी जी ने जो है अपनी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया। ठीक, तो ये क्या है? ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा क्लेवर है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि बुद्धि का काफी तेज होता है, जो कि काफी स्ट्रीट स्मार्ट होता है। एक तो देखिए होता है कि जिसको किताबी नॉलेज है, वो नहीं, एक ऐसा इंसान जिसको असल जिंदगी में कठिन परिस्थितियों से निकलना आता हो, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एस्ट्यूट। क्या बोलते हैं? एस्ट्यूट। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्यूट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं दैट नरेंद्र मोदी इज एन एस्ट्यूट लीडर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो कि अपने आप में काफी शार्प है, काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। ठीक, एक और चीज, एस्ट्यूट जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। बिकॉज कई बार जो है लोग बाग क्लेवर को शातिर या धूर्त के सेंस में ले जाते हैं। तो एस्ट्यूट का वो मतलब नहीं है। एस्ट्यूट का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि स्मार्ट है, और केवल किताबी स्मार्ट नहीं है, वो एक्चुअल में स्ट्रीट स्मार्ट है। आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह जी, हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इनके बारे में बहुत लोग काफी खराब बोलते हैं कि भाई चुप रहते थे, मैडम जी की बात को ज्यादा ही सुनते थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी जो है अगेन एक ऐसे नेताओं में से हैं जो काफी पढ़े लिखे थे, जिनको मतलब कि अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, फाइनेंस का, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में काफी आइडिया था। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत नॉलेजेबल है, कोई भी ऐसा इंसान जो ज्ञान का भंडार है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एरुडाइट। क्या बोलते हैं? एरुडाइट। और एक और बात कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। तो अगर मैं ये बोलता हूं दैट मनमोहन सिंह इज एन एरुडाइट पर्सन और मनमोहन सिंह इज एन एरुडाइट लीडर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनमोहन सिंह जो है वो अपने आप में काफी नॉलेजेबल, काफी ज्ञानी लीडर है। तो एरुडाइट का सिंपल मतलब हुआ कोई भी इंसान जो कि बहुत ज्ञानी होता है। कोई ऐसा इंसान जिसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है ना, स्क्रिप्चर्स का बहुत ज्ञान है। तो इस इंसान, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ दैट व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्चर्स सो एंड सो पर्सन इज एरुडाइट? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक, तो एरुडाइट का मतलब हुआ समवन हु इज डीपली नॉलेजेबल अबाउट अ टॉपिक। अगला एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित कविता है और अटल बिहारी वाजपेयी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएम्स में से हुआ करती थी। ठीक है ना। अब जब बोलने की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ऐसे वक्ता थे जिनका कोई सानी नहीं था उनके आगे। जब वो बोलना शुरू करते थे तो लोग खड़े होके एक टक सुनते थे उनकी बात, क्योंकि उनकी भाषा में, उनकी शैली में एक फोर्स था, है ना। जब मेरे को आज तक याद है जब 1999 में जब और 96 में जब बीजेपी की सरकार गिरी थी और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के बीच में अपना इस्तीफा दिया था, आप वो स्पीच सुनिएगा जरूर, वो यूट्यूब पर है। मैं सच्ची बता रहा हूं कि आप इस इंसान के कायल हो जाएंगे, इस इंसान के बोलने के कायल हो जाएंगे। ठीक, तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा बोलता है, मतलब उसकी बात जब आप सुनना शुरू करें तो आपको लगता है कि वाह यार, तुम बस बोलते रहो और हम बस सुनते रहेंगे।
उस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एलोक्वेंट। क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट। अब देखिए एलोक्वेंट में जो है दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एलोक्वेंट में ये जो पहला ई है, ठीक है ना, ये ई, इसका मतलब होता है आउट, ठीक। और ये जो एलोक्यू है, इसका मतलब होता है टॉक, यानी कि बात करना। तो यानी कि ये इंसान जो है अपने भीतर की बातें बड़े आराम से आउट यानी कि बाहर निकाल सकता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल सकता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा बोलता है, जिसके अंदर बोलने की बहुत ही जबरदस्त स्किल है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं एलोक्वेंट। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की, पीवी नरसिम्हा राव। देखिए जब मैं इंडिया के टॉप मोस्ट पीएम्स की बात करता हूँ, सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों की बात करता हूं, तो उसमें नरसिम्हा राव जी का जो नाम है वो काफी ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि 1991 में हमारा जो भारत है वो एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने काफी सूझबूझ दिखाते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से भारत जो है उस आर्थिक संकट से बाहर आ पाया, और जो उसका आर्थिक विकास था वो भी काफी तेजी से होने लग गया। तो पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे इंसान थे जो कि पहली बात तो दूरदर्शी थे, और दूसरी बात उनको कठिन समस्याओं के आर पार देखना आता था, उन्हें मुश्किल समस्याओं का समाधान निकालना आता था। तो किसी भी ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पर्सपिकेशियस। क्या बोलते हैं? पर्सपिकेशियस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला जो रूट है यहाँ पे वो है पर, जो अपने आप में एक प्रीफिक्स है, और इसका मतलब होता है थ्रू। थ्रू का मतलब आर पार। और जो दूसरा यहाँ पे रूट है वो है स्पेक्टो। ये जो स्पिक है ये स्पेक्टो से आया है, और स्पेक्टो का मतलब होता है टू लुक यानी कि देखना। परस्पिकेशियस का मतलब क्या हुआ? आर पार देखना। किसके आर पार देखना? किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी समस्या के आर पार देख पाना। यानी कि जब कोई इंसान बहुत दूरदर्शी होता है, जब जब किसी इंसान के अंदर बहुत गहरी सूझबूझ होती है, किसी चीज की समझ होती है, तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं परस्पिकेशियस। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे OUS लगा हुआ है, इसलिए ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक और इससे मिलता जुलता वर्ड होता है, और वो होता है परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस। और परस्पिक्यूअस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत आसान है समझने में, कोई चीज जो बड़ी सरल है पढ़ने में या समझने में, उसको हम लोग बोलते हैं परस्पिक्यूअस। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जो आप पहली बार में पढ़ के आपको समझ में आ रही है, आप पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उसकी भाषा जो है बहुत आसान है। तो ऐसी किताब को, ऐसी भाषा को हम लोग बोलेंगे परस्पिक्यूअस। क्या मैं किसी इंसान को परस्पिक्यूअस बोल सकता हूं? नहीं। मैं किसी चीज को, किसी टॉपिक को, किसी विषय को परस्पिक्यूअस बोल सकता हूं, लेकिन किसी इंसान को परस्पिक्यूअस नहीं बोल सकता। शशि थरूर। अब देखिए शशि थरूर जो है, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन जो एक सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि बड़े ही पढ़े लिखे किस्म के आदमी लगते हैं। उनके चलने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनकी हर जो अंदाज है, मतलब एक फील आती है कि हाँ यार ये इंसान काफी पढ़ा लिखा है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर तमीज होती है, जिसके अंदर तहजीब होती है, जैसे जो इंसान काफी पढ़ा लिखा लगता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं अरबेन। क्या बोलते हैं? अरबेन। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अरबेन जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और जो इसका रूट है वो आया है अरबिस से। और अरबिस का मतलब क्या होता है? अरबिस का मतलब होता है सिटी यानी कि शहर। तो अरबेन का हिंदी मतलब क्या हुआ? अरबेन का हिंदी मतलब हुआ शहरी बाबू। अब शहरी बाबू का मतलब क्या हुआ? शहरी बाबू का मतलब हुआ कि वो इंसान जिसके अंदर शहर की जो है तमीज है, जो इंसान पढ़ा लिखा है, जिस इंसान को समाज में उठना बैठना बोलना चालना आता है, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं अरबेन। तो क्या अरबेन अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्ड है? बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी इंसान को ये बोलते हैं कि भाई वो इंसान बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उसके अंदर बहुत शिष्टाचार है, बहुत ही शालीन किस्म का है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, ऐसे इंसान को हम लोग डेफिनेटली अरबेन बोल सकते हैं। फादर ऑफ द नेशन, बापू। अब देखिए बापू किस क्वालिटी के लिए जाने गए? बापू जाने गए अपनी अहिंसावाद के लिए, है ना। कुछ भी हो जाए मुझे हिंसा का सहारा नहीं लेना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि शांति और अहिंसा में बिलीव करता है, शांति और अहिंसा में विश्वास करता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। यहाँ पे जो IST है
वो अपने आप में एक पर्सन नाउन सफिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी वर्ड के एंड में आईएसटी आता है तो मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो पैस है, ये जो पैस है इसका, या पैस बोल लीजिए, पैक बोल लीजिए, इसका मतलब है पीस। तो जो इंसान ये बिलीव करे कि भाई शांति सबसे बढ़िया है, अहिंसा सबसे बढ़िया है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। जो इंसान हमेशा हथियार उठाने के लिए मना करता है और कभी भी हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। आई बात समझ में? तो महात्मा गांधी वॉज अ पैसिफिस्ट। व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस। वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन। इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ था, भारत हमारा आजाद हुआ था, उस टाइम पे 565 रियासतें थी, ठीक है ना। 565 रियासतों को इकट्ठा करना, उसको एक यूनियन में बनाना, एक एक यूनाइटेड भारत का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क था भाई। क्योंकि राजा से बात करो, किसी से बात करो, सबको मनाओ कि आप हमारा जो यूनियन है उसको ज्वाइन करो, ये अपने आप में आसान काम नहीं था। और इतने मुश्किल काम को कर दिखाया वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना गया। भाई अपने आप में मतलब अलग ही पर्सनालिटी थे ये। तो वल्लभ भाई पटेल जो है एक बहुत ही मजबूत किस्म के व्यक्ति थे, मानसिक तौर से भी और हर तरीके से। तो क्या उस इंसान के अंदर डर होगा? द आंसर इज नो। तो कोई भी ऐसा इंसान जो डरता नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान जो निडर है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे इंट्रेपिड। क्या बोलेंगे? इंट्रेपिड। तो पहली बात तो ये कि इंट्रेपिड जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इन है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नेगेटिव प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि अगर ये किसी वर्ड के पहले लग गया तो उसको नेगेटिव बना देगा। नेगेटिव का मतलब कि उसके आगे नो या नॉट लगा देगा, ठीक। और ये जो ट्रेपिड है, ठीक है, ये आया है ट्रेपिडो से, और ट्रेपिडो का मतलब होता है डर, ठीक, फियर। फियर। तो इंट्रेपिड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, नो। ट्रेपिडो का मतलब क्या हुआ? फियर, यानी कि नो फियर, कोई डर नहीं है, निडर है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो अपने आप में एक इंट्रेपिड पर्सनालिटी थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एकदम निडर व्यक्ति थे। सच के आगे एकदम सच का साथ देना, झूठ के आगे झुकना नहीं, गलत बात सुननी नहीं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है और वो होता है ट्रेपिडेशन। क्या होता है? ट्रेपिडेशन। देखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में ION लग जाता है तो वो बन जाता है नाउन, ठीक है ना। तो ट्रेपिडेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रेपिडेशन का मतलब हुआ डर के मारे थर थर कांपना। तो अगर आप ट्रेपिडेशन फील कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग ट्रेपिडेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आप डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। दैट मीन्स यू आर शेकिंग और शिवरिंग आउट ऑफ फियर। डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।